हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस विद सविता। और आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। ये अपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का लास्ट टॉपिक है। कार्बन एंड कंपाउंड्स वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सोप्स क्या होते हैं? सोप्स आर द Soaps are the sodium and potassium salts of carboxylic acid। यानी कि soaps are the sodium and potassium salts of carboxylic acid। And detergents are the sodium and potassium salts of sulfonic acid with क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स। ये क्या है? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स हैं। यानी कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जब सोडियम और पोटाशियम के साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे और वो क्या बन जाएंगे? अपने साबुन बन जाएंगे। डिटर्जेंट्स क्या हैं? सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड के हैं ये, जिसके अंदर क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब जो ये अपने साबुन होते हैं, ये ऐसा क्या करते हैं कि जो अपना क्लोथ्स के अंदर जो डर्ट प्रेजेंट होता है वो रिमूव हो जाता है वॉशिंग के साथ। कैसे? देखो, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। अपना डर्ट जो गंद प्रेजेंट होती है क्लोथ्स के ऊपर, वो क्या होती है? ऑयली इन नेचर होती है, ऑयली इन नेचर। और हमें ये बात पता है कि जो ऑयल है वो कभी भी वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं होता, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। वाटर और ऑयल अगर हम डिज़ोल्व करेंगे भी तो अलग अलग लेयर बना लेंगे, जिसमें ऊपर ऑयल होगा और नीचे वाटर होगा। ठीक है। ऑयल कभी भी वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं होगा। इसलिए सिंपल सी बात तो ये तो हमें समझ में आ गई कि भाई जो सिर्फ पानी से तो हमारा गंद कपड़ों का जाने वाला नहीं है। हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सोप्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों भाई? साबुन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? साबुन ऐसा क्या करेगा? देखो, साबुन के अंदर जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये उसके अंदर ये ऐसी चेन्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, जिसमें ये वाला जो है ये तो होता है Na पॉजिटिव। यहाँ पे तो सोडियम प्रेजेंट होता है और ये हाइड्रोकार्बन यानी कि ये कार्बन चेन्स हैं इसकी। अब ये जो इसकी चेन प्रेजेंट है, एक तो होती है हाइड्रोफिलिक और एक होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि जो हाइड्रो यानी कि वाटर, फिलिक यानी कि लविंग, जो वाटर लविंग है, जो वाटर लविंग है, जो कि वाटर लविंग है। और एक होती है हाइड्रोफोबिक यानी कि फोबिक यानी कि हेटिंग यानी कि जो वाटर से नफरत करती है, जो वाटर से दूर भागती है। एक पार्ट तो इसका हाइड्रोफिलिक है, एक पार्ट है इसका हाइड्रोफोबिक। जो ये सोडियम वाला पार्ट है
जिसके अंदर सोडियम आयन प्रेजेंट है, ये तो है इसका हाइड्रोफिलिक। और जो ये लॉन्ग चेन, जो कार्बन वाला चेन वाला जो पार्ट है, ये है इसका हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि वो ये वाला पार्ट वाटर के पास जाएगा, और हाइड्रोफोबिक यानी कि ये वाला वाटर से दूर भागेगा। दूर भागेगा तो ये किसके पास जाएगा? ये ऑयल के पास जाएगा, जो कि अपने कपड़ों में प्रेजेंट है। जब हम कपड़ों पे साबुन लगाएंगे तो उसका ये वाला पार्ट तो वाटर के पास जाएगा, और ये वाला पार्ट किसके पास जाएगा? ऑयल के पास जाएगा, जो कि वाटर से तो नफरत करता है, वाटर से नफरत करता है, ऑफकोर्स ही बात है। ऑयल के पास जाएगा, यानी कि ऑयल वाटर का क्या है? दुश्मन है, क्योंकि कभी आपस में मिलते ही नहीं तो दुश्मन ही हुए। अब कोई दुश्मन का दोस्त क्या होता है? इनकी दोस्त जो ऑयल होता है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वो भी नफरत करता है, और ये वाला पार्ट भी वाटर से नफरत करता है। तो ये दोनों दोस्त हो गए, ये ऑयल के पास जाएगा। ठीक है, देखो होगा क्या, मान लिया ये कपड़ा है, कपड़े के ऊपर ये ब्लैक क्या है? डर्ट प्रेजेंट है, यानी कि ऑयली जो है नेचर में। तो साबुन का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो क्या होगा कि ऑयल के यानी कि डर्ट के ऊपर जाके चिपक जाएगा, और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यानी कि जो वाटर लविंग है, वो वाटर के साथ मिलेगा। ठीक है, वाटर के साथ मिल गया। अब क्या होगा कि ये धीरे धीरे इसको खींचेगा अपनी तरफ, ऑयल को। ये जो साबुन का जो लॉन्ग चेन है वो अपनी तरफ खींचेगी, और ऐसे करके ये डर्ट को, जो क्लॉथ पार्ट जो है, उससे बाहर निकाल लेगी। बाहर निकालने के बाद, क्योंकि ये तो वाटर में प्रेजेंट है, हमने पहले वाटर लगाया फिर साबुन लगाया कपड़े पे, वाटर में प्रेजेंट है, फिर क्या होगा कि ये सारा का सारा वाटर के साथ वॉश अवे हो जाएगा, और ऐसे अपना जो डर्ट है ना वो निकल जाएगा कपड़े से साबुन के साथ। तो ये साबुन का जो ये लॉन्ग चेन पार्ट्स हैं, ये क्या बना लेंगी? मिसेल बना लेंगी। क्या बना लेंगी? मिसेल्स बना लेंगी। कैसे? बीच में ऑयल प्रेजेंट है, ऑयल के जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो ऑयल के साथ चिपक जाएगा, और हाइड्रोफिलिक पार्ट ये वाला जो है वो वाटर के साथ चिपक जाएगा। वो किसके साथ चिपक जाएगा? वाटर के साथ। और ऐसे डर्ट को बाहर निकाल लेगा कपड़े से, ऐसे बाहर निकाल के, और सारा का सारा जो मिसेल है फिर वॉश अवे हो जाएगा वाटर के साथ। ठीक है, ये होता है अपना क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, यानी कि कैसे साबुन अपने वो यानी कि जो क्लींजिंग एक्शन है, यानी कि कैसे साफ़ करते हैं साबुन। अब बात करते हैं कि डिटर्जेंट्स का हमारे लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। कई बार वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? हार्डनेस ऑफ वाटर क्रिएट कर देते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर यानी कि पानी को हार्ड कर देते हैं। हमने आम भाषा में सुना होगा खारा पानी। खारा पानी क्या होता है? वैसे तो हार्ड मतलब वाटर हार्ड होता ही है, लेकिन जो अपना खारा पानी होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की अमाउंट कुछ ज़्यादा ही होती है, कुछ ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसकी जो हार्डनेस है वो ज़्यादा हो जाती है। और वाटर हार्डनेस ज़्यादा होने के कारण जो अपने सोप्स हैं, यानी कि उसके अंदर जो पोटाशियम और सोडियम प्रेजेंट हैं, पोटाशियम और सोडियम प्रेजेंट हैं, वो क्या कर लेते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या बना लेते हैं? कुछ प्रेसिपिटेट्स बना लेते हैं। और प्रेसिपिटेट्स बनाने के बाद क्या होगा कि कुछ स्कम टाइप बन जाएगा। अगर हम साबुन लगाएंगे उस वो पानी में जिसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है। कई बार ये होता है कि जब हम खारे पानी में नहाते हैं या कपड़े धोते हैं तो क्या होता है कि जो साबुन है ना वो बॉडी या कपड़ों पे चिपक के ही रह जाता है, वो वाटर के साथ वॉश नहीं होता। और
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा साबुन लगाएंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कम बनेगा। स्कम बनेगा यानी कि फोम ऑफ वाटर बन जाएगी, जो कि चिपका रहेगा कपड़ों पे या अपने शरीर पे। तो वो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिटर्जेंट्स का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट्स आर द साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड विद क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स, जिसके अंदर क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि इन पोटाशियम और यानी कि इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाते, और वो फिर जो डर्ट है उसको कम्प्लीटली निकाल देते हैं और वाटर के साथ वॉश आउट हो जाते हैं, वाटर के साथ वॉश आउट हो जाते हैं। ये था अपना सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का टॉपिक। आज हमारा ये जो कार्बन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस वाला, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 10th का। प्लीज़ वॉच आउट कंप्लीट वीडियो। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीमिंट ऐप का, उस पर जा सकते हैं। ठीक है।